राशि चक्र की पांचवी राशि है सिंह, जिस पर सूर्य देव का शासन होता है। इस राशि में जन्मे जातक निर्णय लेने में काफी तेज होते हैं। ये लोग अपने कमिटमेंट पर खरा उतरते हैं, क्योंकि ये बेहद ही सिद्धांतवादी होते हैं। इन्हें चुनौतियों से बहुत प्यार होता है, यानी कि ये लोग डेयरिंग होते हैं। इसके अलावा सिंह राशि के जातक अपने दृष्टिकोण में स्पष्ट होते हैं। दिसंबर मासिक राशिफल 2023 के अनुसार इस महीने आपको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के परिणाम मिलने की संभावना बन रही है, क्योंकि छठे और सातवें भाव के स्वामी के रूप में शनि देव सातवें भाव में विराजमान है। देव गुरु बृहस्पति नौवें भाव में पांचवें और आठवें भाव के स्वामी के रूप में स्थित है। राहु केतु दूसरे और आठवें भाव में है। इस महीने बृहस्पति की स्थिति अनुकूल साबित होगी, लेकिन सातवें भाव में शनि देव की स्थिति और पहले भाव पर इनकी दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं खड़ी कर सकती है। आशंका है कि पारिवारिक समस्याओं के चलते जीवन साथी से आपकी बहस हो सकती है। शनि की स्थिति भी अनुकूल नहीं है। ऐसे में आपको कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजरना पड़ सकता है। हालांकि देव गुरु बृहस्पति की कृपा से आपका आर्थिक जीवन अनुकूल रहेगा। साथ ही विवाह जैसे शुभ कार्यक्रम में मामले में आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इस महीने आप कोई नया निवेश करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा करियर में भी पदोन्नति और वेतन वृद्धि के रूप में प्रगति संभव होगी। सातवें भाव में शनि देव और आठवें भाव में राहु महाराज की उपस्थिति के कारण संबंधों में उतार चढ़ाव आने की संभावना बन रही है। हो सकता है कि परिवार के सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर वाद विवाद हो जाए। आइए विस्तार से जानते हैं कि दिसंबर का यह महीना आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लिए कैसा साबित होगा और आपको किन किन बदलावों से गुजरना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र। करियर की बात करें तो नौवें भाव में देव गुरु बृहस्पति की उपस्थिति और चंद्र राशि पर इनकी दृष्टि पड़ने के कारण आपको अनुकूल परिणाम देखने को मिलेंगे। नौकरी पेशा जातकों के लिए वेतन वृद्धि और पदोन्नति होने के योग बनेंगे। लेकिन सातवें भाव में स्थित शनि देव कुछ चुनौतियों का कारण बन सकते हैं। आशंका है कि सहकर्मियों और वरिष्ठों की ओर से कुछ चुनौतियां आएंगी। देव गुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि के प्रभाव से आप अपने पेशेवर जीवन की बेहतरी के लिए नौकरी बदलने की योजना बना सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। इसके अलावा विदेश में नौकरी के भी अवसर मिल सकते हैं। जो लोग खुद का व्यवसाय चला रहे हैं उन्हें भी देव गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त होगा और वे लाभदायक महीने का आनंद लेते दिखाई देंगे। इस महीने व्यवसायी जातक पार्टनरशिप में कोई नया व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। यदि आप ऐसा कोई कदम उठाते हैं तो प्रबल संभावना है कि वह लाभकारी सिद्ध होगा। महीने के अंत में शुक्र देव तीसरे और 10वें भाव के स्वामी के रूप में तीसरे भाव में विराजमान होंगे, जिनके प्रभाव से आपको काम के सिलसिले से विदेश जाने का मौका मिल सकता है और ऐसे मौके आपके करियर के लिए अच्छे साबित होंगे। आर्थिक। इस महीने आपको अच्छा खासा पैसा कमाने का मौका सकता है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति नौवें भाव में स्थित है और चंद्र राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। इनकी कृपा से आप धन कमाने के साथ साथ धन बचाने में भी सक्षम होंगे। शनि देव सातवें भाव में स्थित है, इसलिए खर्चों में वृद्धि होने की संभावना बन रही है। संकेत मिल रहे हैं कि इस माह के दौरान आप जल्दीबाजी में कोई ऐसा निर्णय लेंगे जिससे खर्चे बढ़ेंगे। इसके अलावा आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए भी धन खर्च करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य। सेहत के लिहाज से देखा जाए तो इस महीने आपका स्वास्थ्य सामान्य से काफी अच्छा रहने संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति नौवें भाव में स्थित होकर चंद्र राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं।
इनकी कृपा से आप अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने में सक्षम होंगे। इस दौरान आप खुद को स्वस्थ और फिर महसूस करेंगे। लेकिन इसी महीने 8वें भाव में राहु और दूसरे भाव में केतु का गोचर आपको पाचन संबंधी और आंखों से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं दे सकता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और अपने खानपान के प्रति सावधानी बरतें। इसके अलावा आंख से संबंधित कोई भी समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें और उचित इलाज कराएं। प्रेम व वैवाहिक प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से देखें तो इस महीने आपको सुखों की अनुभूति होगी। देव गुरु बृहस्पति 5वें भाव के स्वामी के रूप में 9वें भाव में विराजमान है और 5वें भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। ऐसे में जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उन्हें सफलता मिलने की संभावना अधिक है क्योंकि विवाह के योग बन रहे हैं। शुक्र देव की स्थिति भी अनुकूल है, जिसके परिणामस्वरूप उन लोगों को फायदा मिल सकता है जो एकतरफा प्रेम है। इस दौरान एकतरफा प्रेमी अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं और प्रबल संभावना है कि आपको सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी। यह वह समय होगा जब आप अपने प्यार को शादी के बंधन में बदल सकेंगे। जो जातक शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, उन्हें भी शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जो जातक वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वे इस दौरान अपने जीवन साथी के साथ क्वालिटी टाइम का आनंद लेते दिखाई देंगे। आपके रिश्ते में घनिष्ठता और आत्मीयता बढ़ेगी। आप एक दूसरे का पूरा सहयोग करेंगे। पारिवारिक इस महीने 9वें भाव में देव गुरु बृहस्पति की स्थिति होने से आप अपने परिवार में खुशियों का अनुभव करेंगे। इस दौरान परिवारजनों के बीच सामंजस्य रहेगा। लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे। दूसरी ओर बुध महाराज दूसरे के स्वामी के रूप में 4थे और 5वें भाव विराजमान होंगे, जिनके प्रभाव से परिवार का माहौल सुखद और सौहार्दपूर्ण रहने के योग बनेंगे। योग बन रहे हैं कि इस महीने का अंत आपके पारिवारिक जीवन के लिए शानदार रहेगा क्योंकि शुक्र देव अनुकूल अवस्था में होंगे। इनकी कृपा से घर का वातावरण शांतिपूर्ण रहेगा क्योंकि इस दौरान परिवार के सभी सदस्यों के बीच अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा। उपाय: रविवार के दिन सूर्यदेव की पूजा फूलों के साथ करें। प्रतिदिन आदित्य हृदयम का जाप करें।